भारत का प्रथम नागरिक जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, 18 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का प्रथम नागरिक का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से क्यों? जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के सदस्यों ने ये डिसाइड किया कि हमारे भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रधान होगा और सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथ में होगी। तो संविधान सभा ने ये निश्चय किया कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन कराना और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में संभव बहुत ही परिश्रम का कार्य है। साथ ही अगर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से कराया जाए तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में शक्तियों का संघर्ष हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अगर जनता द्वारा चुने जाएंगे तो दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2, अगर विधानसभा किसी राज्य की विधानसभा भंग हो तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है? हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य मिलकर चुनते हैं। इस तरह अगर किसी राज्य की विधानसभा का विघटन हो चुका है तो क्या चुनाव संभव है? इस प्रसंग में 143 अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने एक बार सर्वोच्च न्यायालय से ये परामर्श मांगा कि अगर उस समय गुजरात विधानसभा भंग हो चुकी थी तो राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा कि गुजरात विधानसभा भंग होने के बावजूद क्या हम राष्ट्रपति का चुनाव करवा सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया, ये निर्णय दिया कि एक या एक से अधिक विधानसभा भंग होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूरे होने के बाद पूर्व ही करवाना चाहिए। नंबर 3, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही काम करने में असमर्थ हो तो उनकी जगह उनका कार्यभार कौन संभालेगा? इसका प्रावधान अनुच्छेद 70 में किया गया है कि संसद ये व्यवस्था करेगी कि उनके कार्यों का संपादन कौन करेगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों। 1969 में प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल संसद द्वारा पारित किया गया। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों असमर्थ है अपने कार्य को करने में तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये काम राष्ट्रपति का काम करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित होता है तो मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्य करेगा। अब नंबर 4 और सबसे लास्ट, राष्ट्रपति का चुनाव में उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनके लिए 50 जो निर्वाचक होते हैं जो उन्हें चुनेंगे, निर्वाचकों द्वारा 50 निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा समर्थन और 50 लोगों द्वारा अनुमोदन कराना होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रावधान इसलिए किया गया ताकि जो राष्ट्रपति के पद पर जो उम्मीदवार बहुत सारे खड़े हो जाते हैं उनको अलग करने के लिए, उनको छांटने के लिए किया गया था। यानी अगर राष्ट्रपति के पद के लिए किसी को खड़ा होना है तो उसे 50 निर्वाचकों का समर्थन और 50 का अनुमोदन, यानी कुल मिलाकर 100 लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। तो ये थी वो वीडियो जो राष्ट्रपति से जुड़ी हुई थी। साथ ही ये बात ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। इस चुनाव प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य का कोई रोल नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।